थी। स्तुति में कहती क्या है, प्रभु आपने मेरे पति के ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। भगवान बोले क्या अनुग्रह? मैंने तो तुम्हारे पति के सारे खानों को विदीर्ण कर दिया और तुम बड़े अनुग्रह कर दिया, हमारे पति के ऊपर आपने अनुग्रह किया है। देवी बोली, सभी नाग पत्नियां बोली, प्रभु आपके न क्रोध में भी अनुग्रह छुपा हुआ है। किस प्रकार से? आपके जो चरण कमल है, बलि ने इतना परिश्रम किया तब जाकर के आपने उसके सर पर पे अपना एक पादारविंद रखा, और भगवान शंकर ने आपकी इतनी तपस्या की तो आपने कभी भी अपना चरण नहीं रखा, बल्कि अपने पैर से निकली हुई भागीरथी गंगा को भगवान शंकर के चरणों पर समर्पित किया। पर हमारा पति इतना धन्य है, न इसने दान किया, न तप किया, न योग किया, कुछ कोई किसी प्रकार का साधना नहीं किया, पर प्रभु आपने अपने दोनों पादार, अपने युगल चरणों को मेरे पति के फन पर रखा। इससे बड़ा अनुग्रह प्रभु आप क्या करेंगे? भगवान ऐसी स्तुति सुनकर के, नागपत्नियों की स्तुति सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। बोले देवियों क्या चाहती हो, बोलो। देवियां प्रसन्न होकर के कहती है, ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्न पुनर्भवं वा वाञ्छन्ते यत्पादरज प्रपन्ना। हे प्रभु हम आपकी शरणागत में, हमें बस आपकी चरण रज चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, न सार्वभौम चाहिए, किसी प्रकार का हमें पद नहीं चाहिए, हमें तो केवल आपके चरण रज चाहिए। अब आप विचार करिए, कोई गंगा जी में स्नान कर रहा हो और आप उससे कहोगे भैया चरण रज हमको दे दीजिए, तो गंगा जी में तो कहाँ दे सकता है? जब बाहर निकलेगा, आएगा उसको तट पर, उसकी धूली उसके चरण में लगेगी तब तो आपको चरण रज दे सकता है, अन्यथा कहाँ दे सकता है? नागपत्नियों ने इसका कारण है इसलिए चरण रज मांगा, क्योंकि जब मैं ऐसे मांगूंगी तो प्रभु मेरे पति के फन से नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे तो साक्षात बचा रह जाएंगे, नहीं तो अगर कुछ देर और ऐसे नृत्य करते रहे तो इसका प्राणांत हो जाएगा। बाद में नागपत्नियों ने स्पष्ट करके कह दिया, पति प्राण प्रदेयता, मुझे अपने पति देव के प्राण का दान कर दीजिए। प्रभु भगवान उन नागपत्नियों की भावना से बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा जाओ, तुम्हारी प्रीति को देख करके हमने माफ कर दिया। ऐसा कर करके भगवान कालिया नाग के फण से नीचे उतरे। तुरंत कालिया ने अपना फण फुकार कर फिर खड़ा हो गया। भगवान सावधान होकर के बोले, देवियों देखो तुम कह रही हो कि इसको छोड़ दीजिए, बार बार तुम गिड़गिड़ा रही हो और ये फन फुला करके मारने में तत्पर हो रहा है। नागपत्नियों ने इशारा किया, स्वामी स्वामी सर झुका लीजिए, सर झुका लीजिए। अरे बड़ा मुश्किल से राजीनामा हुआ है, सुलहनामा बड़ी मुश्किल से हुआ है और आप भी ऐसे टेढ़े होते जा रहे हैं, अभी लेने के देने पड़ जाएंगे। काली नाग गरजता हुआ बोला, मैं अपराधी नहीं हूँ तो मैं क्षमा किस लिए मांगू? अरे भाई जब कोई अपराधी रहेगा तो क्षमा मांगे, कोई अपराधी ही नहीं है, हमको ऐसा स्वीकार हो रहा है कि हमने किसी का अपराध नहीं किया है, तो हम क्षमा काहे को मांगे? काली नाग ने कहा, हमने किसी का अपराध नहीं किया है, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। भगवान बोले, अरे मूर्ख तू क्यों क्षमा नहीं मांगेगा? काली नाग बोला, मैं अपराधी ही नहीं तो क्षमा क्यों मांगू? काली नाग बोला, तो बताइए मैंने क्या अपराध किया है यदि अपराधी हूं तो? भगवान बोले, तूने विष भवन करके यमुना हृद का इतना विषाक्त कर दिया है कि पत्यंत परिगाह खगाह, ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी गिर करके जल मर जा रहे हैं। ये अपराध नहीं हुआ? कालिया ने बोला, एक क्षण मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए भगवान। देखिए अपराधी कितना बड़ा भी होता है, उसकी बात कोर्ट में रखी ही जाती है। एक बार उससे पूछा जाएगा, क्यों भैया आपने सही क्या किया, गलत क्या किया, आप अपने मुंह से गवाही दीजिए। तो काली नाग ने कहा, भगवान कितने बड़े के अपराधी हो, उनको एक दो बार बोलने का अवसर मिलता है, तो आप एक बार मुझे भी अवसर दीजिए, मैं भी अपने कुछ बात रखना चाहता हूँ। भगवान बोले, बोल क्या चाहता है? भगवान काली नाग बोला, प्रभु बस यही जानना चाहता हूँ कि ये संसार को बनाया किसने? भगवान बोले, संसार को तो मैंने बनाया। तो कालिया ने भी पूछा, प्रभु अच्छा फिर इन सर्पों को कौन बनाया?
भगवान ने बोला सर्पों को भी तो हमने ही बनाया है। बोले अच्छा इन सर्पों के मुख में विष कौन डाल दिया? भगवान बोले विष भी तो हमने ही डाला है। कालिया फिर प्रश्न किया, अच्छा भगवान इन सर्पों को क्रोधी स्वभाव का कौन बनाया है? भगवान ने बोला हमने ही बनाया है। कालिया नाग बोला तब प्रभु हो गया समझौता, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन सुख संपत्ति। यानी जो कुछ मेरे पास भी था मैंने आपको, जो आपने हमें दिया भाई मैंने आपको अर्पण कर दिया है। अब फैसला हो गया। सरकार अब ईमानदारी से आप निर्णय कीजिए। आप तो न्यायाधीश हो, तो मुझे सर्प योनि दी आपने, जहर मुझ में आपने दिया, स्वभाव आपने मेरा बनाया, फिर जो आपने हमें दिया वही मैंने आपको सौंप दिया, इसमें मेरी गलती क्या है? मेरा अपराध आपको सिद्ध करते हैं। वयं खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्वयः स्वभावो दुस्तेजो नाथ लोकानां सदसद्ग्रह। कोई भी अपनी प्रकृति के द्वारा प्राप्त स्वभाव को कैसे बदल दे? अरे मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? मेरे मुख में जब आपने जहर दिया है तो मैं अमृत कहां से लाऊं? अरे बाबा समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें अमृत भी निकला था, जो कुछ हमारे मुख में डाल दिए होते तो बस उनको भी लाड प्यार करते दुलारते। आपने अमृत दे दिया है महाराज, अगर कहीं भूल से भी निगाह पड़ गई तो मेरा मुख कुचल करके ऐसा फेंक देते हैं जैसा विचारने योग्य भी नहीं है प्रभु। अरे आप मेरे मुख में भी अमृत डाल दिए होते तो क्या सोने में सुहागा हो जाता है, लेकिन आपने तो गजब कर दिया है। कोई चिंता नहीं छोड़ता, तो दुनिया पर क्रोध हम पर कर रहे हैं और आप हमारे ऊपर हमको अपराधी बना रहे हैं। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेहिनः। आप तो सर्व समर्थ हो महाराज, अनुग्रह करो या निग्रह करो। कालिया नाग के इन तर्कों से भगवान प्रसन्न हो गए। बोले अरे भाई कालिया नाग, तेरी सारी बातें तो सत्य प्रतीत हो रही, सत्य है, परंतु हमने यदि सर्पों को विषैला बनाया है तो उनके लिए रहने के लिए एक दिव्य उचित स्थान भी दिया है जिसका नाम है नर्मणक द्वीप। वहां केवल सर्प जाति रहते हैं उस द्वीप पर। भगवान ने कहा वहां तुम रहो, मैं तुमको सर्प जाति में तुमको बनाया है, हमने तुमको एक विष दिया है, तुम्हारे लिए उचित स्थान भी दिया है, वहीं जाकर के रहो। कालिया नाग बोला भगवान वहां तो जाकर के रहो, लेकिन ये आपका जो वाहन गरुड़ है ये तो जब रमणक द्वीप पहुंच जाता है ना 40-50 को तो मार के ही आता है। तो एक बार मुझसे इससे झगड़ा हो गया तो मैं वहां से चला आया यहाँ वृंदावन में यमुना के तट पर। भगवान बोले अच्छा, तो रमण द्वीप में तमाम सर्पों को खा जाता है तो मैं यहाँ चला आया। भगवान बोले अच्छा ठीक है। कालिया बोला इसलिए आया हूँ। यहाँ क्यों आया? तो भगवान बोले इसलिए यहाँ आया हूँ क्योंकि सौबरी मुनि ने श्राप दिया गरुड़ को, यदि तू इस वृंदावन में आएगा तुझे तेरा प्राणांत मैं कर दूंगा। अत्र प्रविश्य गरुडो यदि मत्सान् सखादते सद्य प्राणैर्युजैव सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। यहाँ यमुना तट पर अगर गरुड़ किसी प्रकार का हिंसा नहीं करेगा तो निश्चित गरुड़ मारा जाएगा। तब गरुड़ ने आना छोड़ दिया है। यहाँ साप बस आवत नाही, केवल साप के कारण इस भूमि पर गरुड़ नहीं आता है महाराज, इसलिए मैं इस पावन भूमि पर रहता हूँ। गरुड़ मुझे यहाँ कभी नहीं मार सकेगा। भगवान बोले बस यही कारण है तो अब तुम जाकर के रमणक द्वीप में रहो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें कोई स्पर्श तक नहीं करेगा। क्यों? देखिए महाराज, जब प्रभु की मुहर लग जाती है तो कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता है। भगवान ने अपने चरण पादुकों का मुहर उसके मस्तक पर लगा दिया है तो उसे कौन मार सकता है। भगवान ने कहा तुम रमण जाकर के निवास करो, तुम्हें गरुड़ या कोई भी पशु पक्षी तुम्हें प्रताड़ित नहीं कर सकता है। देखिए महाराज, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक तो फालतू और एक पालतू। जो फालतू कुत्ते होते हैं वो तो ऐसे टहलते रहते, कहीं कुछ गिरा है या कोई भोजन करके फेंक
देखा है कोई खा रहे हैं, 2-4 कुत्ते हैं तो कोई पहुंच करके 2 डंडा लगाया और चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। क्यों होते हैं? फालतू कुत्तों का हाल। कोई प्रताड़ित करता रहता है, लेकिन एक पालतू कुत्ता भी होता है जिसके गले में पट्टा लगा रहता है, जिसका पट्टा लगा है वो कहीं भी निकल जाए, कोई उस पर डंडा मारने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मालिक का कुत्ता, उस पर उसका अधिकार है। कोई मारेगा, कोई मारेगा पहुंच जाएगा। भैया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कुत्ते को मारने को? उसमें पट्टा लगाया मतलब पहचान होती है कुत्तों की, उसको कोई स्पर्श तक नहीं करता है। तो पालतू और फालतू कुत्तों में यही फर्क होता है। तो जिसे पट्टा लगा रहेगा उसे कोई नहीं मारेगा। वैसे भगवान ने कहा है कि तुझे भी तेरे माथे पर मेरे पादार विंद का मोहर लग गया, इसलिए रमण द्वीप पे जाकर के निवास कर, कोई तेरा स्पर्श नहीं करेगा। बाल भी माता नहीं। दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, एक ही दर का भय रहे, तो दूर दूर काहे होए। महाराज गलत इस प्रकार अरे यार बंद करो। तो जो मालिक के अपने मालिक के नाम का जो आश्रय लेकर के चलता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। देखिए अभिमान भी किया जाता है। वैसे तो अभिमान करना अनर्थ है, यदि आप अभिमान करेंगे तो अभिमान ही भगवान का आहार बताया गया है शास्त्रों में। जो अभिमान करता है भगवान उसे आहार बना करके नष्ट कर। किसी भी प्रकार का आपका अभिमान हो, धन का, बल का, पराक्रम का, विद्या का, किसी भी प्रकार का बल हो, अहंकार और भगवान उसे तत्क्षण ही समाप्त कर देते हैं। लेकिन अभिमान करना चाहिए 2 जगह पर। कहाँ पे? अपने गुरुदेव के ऊपर और अपने प्रभु के ऊपर। इन 2 स्थान पर यदि आप अभिमान करेंगे तो वह अभिमान नहीं माना जाएगा प्यारे। इस प्रकार से भगवान लक्ष्मण जी ने जब धनुष जहाँ उठाया जा रहा था जनकपुर में, भगवान लक्ष्मण जी ने कहा मैं इस धनुष को इस प्रकार से उठाऊंगा और जैसे कमल की पंखड़ी के नीचे जो डंडा होता है एकदम कोमल होता है महाराज, एकदम कोमल, जिस प्रकार से उस डंडे को एकदम आसानी से तोड़ा जा सकता है, मैं उस प्रकार से इस धनुष को भंग करने में सामर्थ्य हूँ। यहाँ लक्ष्मण जी को अभिमान है, लेकिन किस पर अभिमान है? अपने ऊपर नहीं। मैं इसको थोड़ी तोड़ सकता हूँ, मैं तोड़ सकता हूँ लेकिन अपने प्रभु के प्रताप के बल पर पे। तो जीवन में प्यारे अभिमान करना, लेकिन अपने ऊपर नहीं, अपने धन पर, अपने बल पर नहीं, अपने गुरुदेव पर, अपने प्रभु पर अभिमान करना प्यारे। यदि आप ऐसा अभिमान करोगे तो अभिमान आपका सार्थक हो जाएगा। बोलो राधे राधे। इसी प्रकार से भगवान कहते कालीनाग अब तक तू फालतू था, लेकिन अब तू फालतू की श्रेणी में आ गया, इसलिए प्रेम से जाकर के निवास करो, कोई तुम्हारा किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा। अब तेरे ऊपर मेरी मोहर लग गई है। ब्रजवासियों ने देखा अब कालिया नाग अपने मस्तक पर बैठा करके प्रभु को बाहर निकाला। जैसे ही प्रभु बाहर निकले सारे ब्रजवासी कांप गए, और जैसे ही प्रभु ब्रजवासियों ने बाहर देखा तो मैया तो डर करके चीख पड़ी। कन्हैया जोर से हंस करके बोले मैया बिल्कुल मत घबराए, ये तो मेरा चेला बन गया है, अभी हाल में ही कंठी लेके आ रही हूँ। उसे कंठी वाले मंत्र जिसे कहा जाता है, जब मंत्र जाता तभी तो चेला बनता है। भगवान कह रहे हैं अभी हाल ही में उसे कंठी दे करके आ रहे हैं। सब ब्रजवासी हक्के बक्के देखते रह गए। कालिया नाम प्रणाम करके अपने रमण द्वीप पर चला गया। आगे कथा आती है शरद ऋतु। इस समय शरद ऋतु ही चल रही महाराज। से हमारे शास्त्रों में 6 ऋतुएं बताई गई, जो साल में 6 ऋतुएं क्रमशः आती रहती। तो इस समय शरद ऋतु चल भी रहा है। इसी शरद ऋतु में भगवान ने बंसी का वादन किया, जिस बंसी के वादन से सारी गोपियां मोहित हो जाती हैं। और तो गोपियों ने एक गीत गाया। ये भागवत का प्रथम गीत है, जिसका नाम है वेणु गीत। आइए हम लोग श्लोक में गुनगुनाते हैं। वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधयां पूर्णयन् गोपवृन्दैः
वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। इस श्लोक में गोपियों ने कृष्ण कन्हैया के सौंदर्य का वर्णन किया। आगे और ऋतु आती है, उन ऋतु का नाम है हेमंत ऋतु। शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु आती है। इस हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष, यह हेमंत ऋतु जो होती है मार्गशीर्ष में आती है। तो गोपियों ने ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के कात्यायनी माँ की पूजा करना प्रारंभ कर दिया और छोटी छोटी गोपियां मिलकर के सुबह 4 बजे यमुना जी में स्नान करके भगवान की स्तुति करती है, माँ कात्यायनी की आराधना करती है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। सारी गोपियां कात्यायनी माँ को क्यों ऐसा कर रही है, उनके पूजा पाठ जब तब क्यों कर रही है, उसका कारण है प्यारे। क्या सारी गोपियां चाहती हैं मुझे पति मिले तो कौन, श्री कृष्ण। इसके लिए आज गोपियां माँ कात्यायनी की पूजा करती है पहले। आगे भगवान ने चीरहरण की कथा आती है हेमंत ऋतु में। हम कथा को आगे बढ़ाएंगे महाराज यहीं से। कर्मणा जायते जन्तुः कर्मण्यैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेम कर्मणैवाभिपद्यते। तो इस प्रकार से कात्यायनी माँ की बार बार प्रार्थना करते हुए कृष्ण स्वरूप में पति प्राप्त हो, इसलिए स्नान करने यमुना जी में जाती, पर उनमें कमी रह गई थी। कमी क्या, सुबह 4 बजे स्नान करने जाती थी तो निर्वस्त्र यमुना जी में स्नान करती थी। गोविंद ने देखा है कि ठीक नहीं है, यमुना का जल अपवित्र माना जाता है। यदि जल में स्नान करना चाहिए तो वस्त्र धारण करके, निर्वस्त्र धारण नहीं करना, स्नान नहीं करना चाहिए, उससे जल दूषित माना जाता है। तो गोपियों ने आज निर्वस्त्र स्नान किया, इसलिए भगवान ने उनके वस्त्र